आगे चलते हैं। तो आपको ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक चीज़ और याद रखो भैया कि एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, जरूरत पड़ेगी इसलिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अपने को पता लगी गया, वैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर हमको उसका द्रव्यमान भी पता लग गया कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, तो याद करिए फटाफट। क्या याद करना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझिए, देखिए नीचे कि मान लो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट यानी कि ये कोई वस्तु है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, या एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से बाहर कर दिया है, तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट पर, तो ये तो आप जान गए अब कि ऑब्जेक्ट पर सर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी कि इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, तो आप लोग एक बात और समझिए बेटा कि इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम कम होगा, नहीं होगा। अरे ऑब्जेक्ट में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसका मतलब 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गई बेटा, अल्प रूप से 10⁻⁻31 किलोग्राम कोटि के रूप में क्या हो गई, कमी हो गई। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते जाओगे वैसे वैसे आपके इस ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, सर कमी हो जाएगी। द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, कमी होने लग जाएगी। तो द्रव्यमान में क्या हुई, कमी। क्या करने पर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर। अरे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाल रहे थे तो ऑब्जेक्ट पर चार्ज कौन सा जनरेट हुआ, पॉजिटिव। क्या जनरेट हुआ बेटा, पॉजिटिव। तो वस्तु पर धनावेश अगर उत्पन्न करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेंगे तो वस्तु के द्रव्यमान में, ऑब्जेक्ट के मास में क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, मास उसका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो क्या समझ में आया कि अगर आप किसी न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना चाहते हो तो उसके मास में क्या होती है बेटा, डिक्रीजमेंट आ जाता है, या उसके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो याद करो, किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, यदि किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है। क्लियर है क्या सर, बिल्कुल। अच्छा, द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में कमी, तो द्रव्यमान में बेटा कमी को देखिए, और द्रव्यमान में कमी की अगर हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं डेल एम से। द्रव्यमान में कमी को किससे डिनोट कर लिया है, डेल एम से डिनोट कर लिया। तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो कितनी कमी आएगी सर, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर क्या हो जाएगी, कमी। ये तो किसके लिए आई, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था। तो ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान में कितनी कमी आएगी बेटा, 9 अरे आप समझिए बेटा क्या बोला मैंने, जब ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अपना द्रव्यमान लेकर के बाहर निकल जाएगा, तो कमी कितनी आएगी, 9.1 गुणा 10⁻31 के बराबर। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो कितनी कमी आएगी सर, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो कितनी कमी आएगी, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। अगर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इस क्या करेंगे, इसको 5 से गुणा कर दीजिए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इसको 6 से गुणा कर दीजिए। तो क्या समझ में आया
कि जितने इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल रहे हैं उसको, अगर आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कौन से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, अगर बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपने एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा कि वस्तु के द्रव्यमान में या ऑब्जेक्ट के मास में कितनी कमी हुई है, कितना डिक्रीजमेंट हुआ है मास में, वो आपके सामने आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, द्रव्यमान में कमी को रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, डिक्रीजमेंट ऑफ मास मैंने रिप्रेजेंट कर लिया डेल एम से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूविंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु से बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू ये क्या है, ये सर सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास है। तो क्या फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान में कमी का, सर n इंटू एम ई। समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। और देखिए बेटा, और क्या देखते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, सर बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो बेटा, जोड़ रहे हो, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो या ऐड कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन, तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करूंगा तो एक बात समझ में आती है कि इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा नेचर का जनरेट होगा, सर नेगेटिव नेचर का चार्ज जनरेट होगा। ये तो पढ़ के आ चुके हैं और रट भी गया हमको, आप जिंदगी में भूलने वाले नहीं है। तो क्या हुआ, अरे जब एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसके ऊपर जुड़ेगा तो इस पर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम द्रव्यमान भी जुड़ेगा। समझ में आया, बिल्कुल आया। तो क्या पता लगा कि अगर ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करोगे, यदि वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न करोगे तो उसमें आकर के इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। नेगेटिव चार्ज जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, ऐड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम उस ऑब्जेक्ट पर बढ़ा देता है, यानी कि उसके द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो क्या समझ में आया कि अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट करोगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट करोगे तो द्रव्यमान में क्या होगी बेटा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। उसके मास में क्या आ जाएगा बेटा, इंक्रीजमेंट आएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, द्रव्यमान में वृद्धि को भी किससे रिप्रेजेंट कर लिया, डेल एम से। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कितना मास ऐड होगा, सर 9.1 इंटू 10⁻⁻³ का 31 किलोग्राम। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कराओगे तो कितना मास ऐड हो जाएगा ऑब्जेक्ट पर, सर 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। वो कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते या 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे होते तो द्रव्यमान में वृद्धि कितनी होती, सर यहाँ पर 2 की जगह 3 लगा दीजिए। वैसे 4 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ूंगा ऑब्जेक्ट पर तो सर यहाँ 4 लगा दीजिए। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको कि अगर द्रव्यमान में वृद्धि भी अगर आपको निकालनी हो तो जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को, मान लिया n इलेक्ट्रॉन आपके जोड़े गए, तो जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यानी कि me से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो क्या फॉर्मूला बन गया, सर यहाँ पर भी डेल एम बराबर n इंटू एम ई बना, यहाँ पर भी डेल एम बराबर n इंटू एम ई बना, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करोगे, धनावेश उत्पन्न करोगे तो द्रव्यमान में कमी होगी, और अगर ऋणावेश उत्पन्न करोगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो हम लोग एक ही फॉर्मूले से काम चला लेंगे कि डेल एम बराबर n इंटू एम ई, ठीक है, जहां पर n क्या है, या तो बाहर निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है या फिर जोड़े गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए गए हैं तो बेटा द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर बोल दिया जाए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए गए हैं तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखिए। और दूसरी बात बेटा, आवेश से आपको रिलेशन भी पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट करते हैं तो द्रव्यमान में कमी होती है, यानी कि मास में क्या होता है बेटा, डिक्रीजमेंट होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है, यानी कि मास में क्या होता है बेटा, आपका इंक्रीजमेंट होता है। तो आप लोग एक पॉइंट और लिख लीजिए बेटा, आवेश की गुणधर्मों में एक पॉइंट और जोड़ दीजिए कि आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है।
किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। धनावेश, यदि वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होता है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है, और यदि वस्तु पर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है या मास में इंक्रीजमेंट होता है। क्लियर? फॉर्मूला अपने को पता लग गया बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए बेटा, दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻⁻18 कूलम धनावेश उत्पन्न करने पर वस्तु के द्रव्यमान में कमी की गणना करो। यानी किसी वस्तु पर 4.8 × 10⁻18 कूलम धनावेश उत्पन्न करना है, ठीक है। तो वस्तु के द्रव्यमान में कितनी कमी हो रही है ये आपको फाइंड करना है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर 4.8 × 10⁻18 कूलम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपको जनरेट करने के लिए कितने मास में कमी होगी उसकी वैल्यू या उसका अमाउंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज आपको गिवन है, यानी कि Q आपको गिवन है 4.8 × 10⁻18 कूलम। कैसा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसके द्रव्यमान में या उसके मास में क्या होती है बेटा? कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आपको Q गिवन है, Q = तो पहले अपने को मास में कमी फाइंड करनी है, तो वो कैसे आएगी? तो देखिए बेटा, डेल एम का फॉर्मूला आपने पढ़ा कि सर N × ME होता है। बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? N की। यानी कि ये चार्ज जनरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, पहले ये तो पता लग जाए, उसके बाद ही तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे सर। बिल्कुल। और N फाइंड करने के लिए आपको क्या दिया गया बेटा कि उस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया आपने 4.8 × 10⁻18 कूलम। तो देखिए आप पहले फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q = NE। चार्ज की बने बेटा 4.8 × 10⁻18। यहाँ से आप N फाइंड करोगे, E की वैल्यू आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर? बिल्कुल सर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? N। इस N को हम लोग यहाँ रख देंगे और क्या निकल जाएगा? डेल M। तो देखिए 4.8 × 10⁻18। बिल्कुल सर। इसमें डिवाइड किसका दोगे? 1.6 × 10⁻19 का देंगे। अच्छा, इधर कौन बचेगा सर? M। क्या आएगा? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 16 4 जा क्या होता है बेटा? सॉरी 16 3 जा क्या होता है? 48। 16 3 जा यानी कि 16 3 48। 3 इंटू ये आपका 10⁻18 और ये है 10⁻19। ऊपर भेजोगे कैसा हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा। अच्छा, क्या बचेगा यहाँ पे? तो 3 × 10⁻, प्लस का बनाएगा, बिल्कुल आएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे? 30 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई? 30। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। n की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गई आपकी मास में कमी, यानी कि डिक्रीजमेंट ऑफ मास या द्रव्यमान में कमी। डेल m = n। n की वैल्यू कितनी है? 30। बहुत बढ़िया। मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Me की वैल्यू कितनी होती है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो यहाँ से डेल m अगर फाइंड करोगे बेटा कितना आएगा? 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट हट जाएगा। बिल्कुल। 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × 1 = 3 और 9 × 3 = कितना होता है? 27। 9 × 3 = 27। तो ये हो गया अपने पास में 273 × 10⁻31 किलोग्राम। इतनी द्रव्यमान में क्या हो जाएगी बेटा? कमी हो जाएगी। अल्प है लेकिन कमी तो होगी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर बेटा अपने को चार्ज गिवन हो और द्रव्यमान, अच्छा कैसा है? पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो पहले उसने चलो दे दिया कि द्रव्यमान में क्या है बेटा? कमी। अगर यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रखा होता तो द्रव्यमान में क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। उस क्वेश्चन को करने का टाइप भी क्या रहता? इसी तरीके से चार्ज गिवन है, बिल्कुल Q = फॉर्मूला लगा करके, Q = NE फॉर्मूला लगा करके Q की वैल्यू आपको गिवन है तो N की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। ठीक है, और N की वैल्यू आप डेल m = n × me फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए या पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको डेल m की वैल्यू आ जाएगी। तो कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान में 27.3 मिलीग्राम की अधिकता होती है। यानी कि मास जो है बेटा उसका क्या होता है? मास
इंक्रीजमेंट होता है, अधिकता यानी कि क्या हो गया बेटा, इंक्रीजमेंट हो गया, मास इंक्रीज हो रहा है, कितना 27.3 मिलीग्राम। अच्छा, तो वस्तु पर आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करो, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज एंड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। तो अपने को अब क्या गिवन है सर, अब अपने को द्रव्यमान में क्या दे रखी है, अधिकता यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ मास आपको गिवन है बेटा। क्या गिवन है, इंक्रीजमेंट ऑफ मास यानी कि डेल एम अपने को गिवन है। तो डेल एम कितना है 27.3 मिलीग्राम, बहुत बढ़िया। 27.3 इंटू मिली, अगर यहाँ से हटाओगे 10⁻³ हो गया। अच्छा, और ये हो गया बेटा किसमें, ग्राम में। तो डेल एम इक्वल टू, अच्छा ये किसमें बेटा, ग्राम में, तो अपने को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास हमें पता होता है वो किसमें पता होता है, किलोग्राम में। तो 27.3 इंटू 10⁻³ है, बिल्कुल सर। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये आ गया अपने पास डेल एम इक्वल टू 27.3 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम। ये हो गया सर, बिल्कुल। ये क्या है, ये सर इंक्रीजमेंट ऑफ मास है, यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि है। तो द्रव्यमान में अगर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन आकर के अगर बेटा ऐड होगा तो कौन सा नेचर आएगा चार्ज का, नेगेटिव। तो नेचर यानी प्रकृति तो आपको कैसी मिल गई, चार्ज की नेगेटिव मिल गई। अच्छा, अब अमाउंट फाइंड करना है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या लगाओगे, Q इक्वल टू एन ही लगाते हैं सर। अच्छा, तो यहाँ पर एन कहाँ है, नहीं है सर, तो निकालना पड़ेगा कहाँ से, उसको निकालने के लिए मुझे डेल एम दे दिया। तो डेल एम इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे एन इंटू कौन सा, एम ई। डेल एम है बेटा 27.3 इंटू 10⁻⁶, बहुत बढ़िया। एन इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, याद रखना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा आपके पास। ठीक है, 27.3 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁶, इसमें डिवाइड कर दिया 9.1 इंटू 10⁻31 का, इधर क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो निकाल लीजिए एन की वैल्यू। सब पॉइंट एक नंबर के बाद पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट हट गया, यहाँ से भी पॉइंट हट गया, कितना आएगा, ये हो जाएगा सर आपका 3 टाइम। अच्छा, तो ये होगा 3 इंटू 10⁻⁻⁶ ऑलरेडी है, बिल्कुल। 10⁻31 को ऊपर भेजूंगा तो 10⁻+31 हो जाएगा, ये n होगा। 3 इंटू 10⁻31 में से अगर बेटा 6 माइनस करोगे कितना आएगा सर, ये 25 आएगा। तो ये हो गया अपने पास में किसकी वैल्यू, n की वैल्यू हो गई। ये अपने पास n की वैल्यू हो गई। क्या फाइंड करना है अपने को, तो यहाँ देखिए बेटा चार्ज फाइंड करना है। Q इक्वल टू क्या लगाओगे, एन ही फॉर्मूला लगाओगे। Q इक्वल टू एन का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻25। अच्छा, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। Q इक्वल टू ये बेटा 3 मल्टीप्लाई 1.6 कर दूंगा और इंटू 10⁻25, ये 10⁻⁻⁹ माइनस करोगे 25 में से 19 को कितना आएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में कितना, 6। तो Q इक्वल टू मल्टीप्लाई किया इसको, बिल्कुल 6 18 यानी कि 8 हो गया, यानी 16 48, 4.8 हो जाएगा। 10⁻6 क्या है, कूलाम। नेचर हमने बेटा पहले ही फाइंड कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, द्रव्यमान में क्या हो रही थी, इसके में वृद्धि यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ मास हो रहा था। और द्रव्यमान में अगर वृद्धि होगी तो कैसा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होंगे तो नेचर कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो कर सकते हो बेटा इस टाइप से क्वेश्चन कि क्या है कि अगर आपको चार्ज गिवन है, डेल एम फाइंड करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 के टाइप से करोगे, और अगर आपको डेल एम गिवन है और चार्ज फाइंड करना है तो इस तरीके से करोगे। ठीक।